अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राजा शौकत और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल। हमारी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद में जो भी अपडेट हो, ख़ास करके आजकल जो इश्यू चल रहे हैं निजी प्राइवेट सोसाइटीज़ हाउसिंग सोसाइटियों के, उस वाले से हम आपको आगाह भी करते रहते हैं और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। पिछले जो आपने प्रोग्राम हमारे देखे किंगडम वैली के हवाले से, ये उसी स्टोरी का एक फॉलो अप प्रोग्राम है। आपको पता है कि जैसे आपने हमारे पहले प्रोग्राम देखे हैं कि नैब रावलपिंडी जो है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है किंगडम वैली के खिलाफ। वजह उसकी ये है कि उन्होंने पिछले 4 साल में लाखों की तादाद में जो फाइलें सेल की हैं उसका उन्होंने ना तो लोगों को कब्जा दे रहे हैं और ना लोग जो अपनी रकम वापस लेना चाहते हैं ना उनको अ, वो रकम वापस दे रहे हैं। तो लोगों ने तंग आके नैब का दरवाज़ा खटखटाया और नैब जो है वो अ, हर रोज़, हर तकरीबन वीक में कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रही है जिस में जो किंगडम वैली के ओनर हैं वो दिन ब दिन उनके शिकंजे में आते जा रहे हैं और शिकंजा उनके खिलाफ टाइट होता जा रहा है। आज जैसे हम पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं आपको कि नैब की तरफ से इनको बुलाया भी गया था 2-3 दफ़ा, इनकी इंक्वायरी की गई। फिर उसके बाद शिकायत तलबी का इश्तिहार जो है वो अखबारों में दिया गया कि जिनको शिकायत हैं वो अपनी शिकायत हमारे तक पहुँचाएँ, ताकि ऑलरेडी 200 के लगभग एप्लीकेशन जो है दरखास्तें मुतासरीन की वो उनके पास गई हुई हैं और मज़ीद जो भी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में है वो हमारी वेबसाइट पे या हमें बाई मेल इनके खिलाफ जितनी भी शिकायत हैं वो भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर-अंदर। उसी सिलसिले की कड़ी कल भी हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि उसकी तोड़ के लिए इन्होंने अपने जो हरकारे हैं, अपने जो ऑफ़िस के बंदे हैं, अपने जो नीचे उन्होंने लोग रखे हुए हैं, दिहाड़ीदार, उनको एक फ़ेक मैसेज जो है वो बना के दिया ताकि आप इसको सर्कुलेट करें सोशल मीडिया पे कि ये जो इश्तिहार है ये किंगडम वैली के खिलाफ नहीं है, ये किंगडम वैली ग्रुप लिमिटेड कंपनी के खिलाफ है। तो उसका भी आज हमने रात को भी उसका ऑपरेशन किया, आपने प्रोग्राम में सुना हमारे। और जो उन्होंने नैब के इश्तिहार को सबूताज़ करने की कोशिश की, उसका भी हमने आपको तोड़ और उसकी जो असल कायक है उससे आगाह किया। तो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है कि नैब रावलपिंडी की तरफ से किंगडम वैली के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया है नैब रावलपिंडी की तरफ से। और उसका नैब का ईमान करप्शन ऑफ फ्री पाकिस्तान, ये है जी कानून है NAO 1 1999 के तहत मालूमात की फराहमी किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड के इंतजामात के खिलाफ इंक्वायरी और दूसरे NO की दफात के तहत इस ब्यूरो में मौजू को इंक्वायरी की जा रही है। इस सिलसिले में दरख्वास्त की जाती है कि दर्जा ज़ैल अफराद कंपनी को इनके खानदान के अफराद समेत अलाट की गई जायदादों, प्लॉट्स की तलाश की जाए। इसमें जनाब उन्होंने नोटिस किया है इनका जो किंगडम वैली के जो ओनर हैं, पहले नंबर पे है जनाब गुलाम हुसैन शाहिद वल्द नूर मोहम्मद, जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी साथ दिया गया है। और दूसरे नंबर पे उसका छोटा भाई है गुलाम मुर्तज़ा वल्द नूर मोहम्मद। और तीसरे नंबर पे उसका एक भतीजा है जिसने रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी और ख़ास करके फैसल टाउन में उसने इन्होंने उसको अपना सेटअप बना के दिया हुआ था। उस एरिया का समझें कि वो जो था, कस्ब अरबाज़ था, वो बेताज बादशाह था। तरनौल के एरिये का जितने भी हमारे पख्तून भाई हैं उनको घेरने में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। और गुलाम हुसैन और कंपनी के नाम से किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अरबों रुपए जो है उसने उन सादा लो जो अफराद थे उनसे बटोरे। और वो रफू चक्कर हो गया गुलाम हुसैन शहद की जुबानी। आजकल हमारे वो मुखालफ है और हमने उसको दफ्तर से निकाल दिया है। ये जी इन लोगों के खिलाफ है गुलाम हुसैन शहद वल्द नूर मोहम्मद, गुलाम मुर्तज़ा वल्द नूर मोहम्मद, कसवर अब्बास वल्द मोहम्मद अफजल। और चौथे नंबर पे है किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड, ये क्योंकि इनकी कंपनी है और इनको नोटिस जारी किए गए हैं। मतलूबा कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT W1 इलाकाई ब्यूरो नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी सिविक सेंटर G6 इस्लामाबाद को 10/8/2026 तक तरजीह बुनियादों पर फराहम की जा सकती हैं। ये जनाब ऑफिसर हैं इनके मखदूम साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनको तलब किया है और इनकी जितनी भी जायदादों की तफसील है वो इनसे मांगी गई है। जितने इनके रिश्तेदारों के नाम जायदादें थी, ये किंगडम वैली जब प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया
फाटा से, उसके पहले वो सारी चीज़ें देखें कि इनके पास क्या जायदाद थी इनके ख़ानदान की। और इस वक़्त ये जो चारों लोग हैं, तीनों लोग हैं, 2 भाई हैं और एक इनका भतीजा है कसवर अब्बास, और किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड। इस वक़्त इसके नाम पे क्या-क्या जायदादें पिछले 4-5 साल में इनके नाम बनी हैं या इनके ज़ीज़ो-क़ारब के नाम बनी हैं, वो सारी जो डिटेल है उन्होंने माँग ली है। और ये जो कमेटी है 10 तारीख को ये बैठेगी, और अगर उन्होंने मुनासिब समझा इनको बुला के, तो इसमें ये भी चांस है कि गिरफ्तारियां भी इनकी हो सकती हैं, और ये भी चांस है कि इनकी जो जितनी भी जायदादें इन्होंने बनाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो किसी शहर में, चाहे दुबई में जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा इन्होंने भिजवाया है, यूके भी ये काफ़ी अर्सा जाता रहा है, हो सकता है यूके में भी कोई इस तरह की जो जायदादें हैं इसके नाम गुलाम हुसैन शहद और इनके नाम निकल आए, क्योंकि यहाँ से अरबों खरबों रुपए इन्होंने लूटा है और वो बैरून मुल्क भी इन्होंने भिजवाया है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब भी अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो सोसाइटियों वाले हैं सबसे ज़्यादा जो पैसा है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भिजवाया है। तो उसमें एक ये किंगडम वैली के जो गुलाम हुसैन शहद साहब हैं, इनका नाम जो है वो भी अब आना शुरू हो गया है, और क्योंकि अरबों रुपए इन्होंने लूटे हैं, यहाँ तो ये रखते नहीं हैं, इनको पता है बैंकों में इन्होंने बाहर भिजवाए हैं या जायदादें खरीदी हैं। तो इसमें कल इनको बुलाया गया है तीनों को, ताकि अपनी जितनी भी चीज़ों का भी जायदादें हैं उनका हिसाब-किताब सारा लेके आएँ। अब देखेंगे ये कितना झूठ बोलते हैं या कितना सच बोलते हैं। फिर इनसे वो इनकी ज़ाहिर बात है वो जो गेशन टीम होगी, वो इन पे सवालात करेगी और इनसे वो सारा जो भी ये झूठ सच वहाँ बताएँगे, रिटन की सूरत में लेके जाएँगे, कागज़ात की सूरत में वो इनसे रख लेंगे। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि आया कितना इन्होंने सच बोला है और कितना झूठ बोला है। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं जिनके साथ इन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती की है, उन लोगों के पास भी काफ़ी रिकॉर्ड जो है मौजूद है, कहाँ-कहाँ पे इन्होंने जायदादें खरीदी हैं और कहाँ-कहाँ के पे इस वक़्त इनके पास, इनकी फैमिलियों के पास, इनके रिश्तेदारों के नाम इन्होंने जायदादें करवाई हैं। तो ये चीज़ होती है जी, जब भी कोई गवर्नमेंट का अदारा ये कानून एक ऐसी चीज़ है कि ये मकड़ी का वो जाला है कि इसमें एक दफ़ा बंदा यूँ ही थोड़ा-सा दाखिल होता जाता है, तो वो फिर हर रोज़ उसकी जो मकड़ी का जाला है, वो उसके इर्द-गिर्द उसको घेरता जाता है, और एक दिन वो आता है कि बिल्कुल जो इस तरह के हर लोगों के, गरीबों के सरमाया, लोगों की जमा पूँजी हड़प करते हैं, वो एक ना एक दिन उस शिकंजे में, उस जाल में आ जाते हैं, और फिर उनका ओढ़ना-बिछाना जो है, वो जेल ही होती है। फिर उसके बाद कई तो ऐसे होते हैं कि जिनको वो हम तो दुआ भी करते हैं, वहीं पे वो सारी ज़िंदगी उनको गुज़ारनी पड़ जाती है। लेकिन ये है जो वो जो मुल्क का, जो ख़ानदानों का, हज़ारों लाखों खानों का जो ख़ानदानों का वो जो नुकसान कर जाते हैं, उन फैमिलीज़ का नुकसान कर जाते हैं, उनको एक सुहाने बाग दिखाकर, शायद वो जो है उनकी तो जो वक़्त गुज़र जाता है, वो जो मुश्किलात होती हैं वापस ना आ जाए। लेकिन इन 1-2 बंदों की वज़ह से कई-कई फैमिलियाँ जो हैं वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं और उनके घरों का चूल्हा जो है वो बंद हो जाता है। तो हम मज़ीद रिक्वेस्ट करेंगे अपने अदारों से कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, जैसे किंगडम वैली का मालिक है गुलाम हुसैन शहद, इस तरह के और भी जितने लोग हैं, इनके खिलाफ खासकर इनको ऐसे गुलाम हुसैन शहद या किंगडम वैली वालों को ऐसे एक सबक सिखाया जाए कि ताकि जितने भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पिंडी में सोसाइटियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं और नाम यूज़ कर रहे हैं इस्लामाबाद का। जो बैरून मुल्क लोग बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता कि पिंडी और इस्लामाबाद में कितना फ़र्क है। आप 0 पॉइंट से निकले तो इनकी सोसाइटी है कम से कम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बनती है। तो कौन पागल का बच्चा इतनी दूर जाके जंगल में वो इतने महँगे प्लॉट लेगा। पहले इन्होंने बुकिंग की 7 लाख की, अब जिन्होंने 7, 8, 10 लाख इनको जमा करवा दिए हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा दिए हैं, डेवलपमेंट चार्जेज़ भी दे दिए हैं। अब उन्होंने वही प्लॉट लोगों को ब्लैकमेल करके वापस ले रहे हैं, और वही प्लॉट जो है वो आगे 35, 40, 40 लाख रुपए का लोगों को ये बेचने जा रहे हैं, नई लोगों को चूना लगाने जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई हर एक पाकिस्तानी से कि कोई पाकिस्तानी भी जो है किंगडम वैली में जहाँ-जहाँ किसी ने दे दिए हैं, वो दे दिए हैं, उसके बाद आप नैब से राब्ता करें, उनके साथ एप्लीकेशन जमा करवाएँ। आपको एक वाहिद दरवाज़ा है, नैब जो आपको आपकी रकम जो है वो वापस दिलवा सकता है। इनके बिल्कुल आपने झांसे में नहीं आना, सोशल मीडिया के या इनकी कालें आती है नहीं आना। ये आपको एक दफ़ा फिर चूना लगाएँगे किसी न किसी तरीके, क्योंकि ये अक्सर झूठ बोलते हैं। आपने नैब में जाना है, और नैब वाहिद अदारा है जो आपको डूबी हुई जो रकम है वो आपको वापस दिलवा सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा। और कोई आपके पास मालूमात हो, प्रोग्राम देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, और अपने जो कमेंट्स हैं, आपके पास अगर कोई मालूमात है तो आप हमें कमेंट्स में, या नंबर आया होगा उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद जितने भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको हम
ہم مزید ان تک مزید جو اچھی سے اچھی معلومات لیٹسٹ معلومات ہے وہ پہنچا سکیں، تاکہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس نوسر بازی سے، اس طرح کی جو فیک 103 کنال والی این او سی والی سوسائٹیاں ہیں اور لاکھوں فائلیں وہ بھیج کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ ان کو بچایا جا سکے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔